झारखंड के छोटा नागपुर की रानी कहे जाने वाले नेतरहाट की खूबसूरती का हर कोई कायल है और यही कारण है कि झारखंड राज्य के अलावा देश विदेश के कोने कोने से लोग इसकी खूबसूरती को नज़दीक से निहारने, उस याद और यहाँ की तस्वीरों को कैद कर ले जाने की चाहत रखते हैं। इन दिनों नेतरहाट की खूबसूरती को देखने के लिए पर्यटकों का हुजूम लगा रहता है। हालांकि आज रविवार है और कहीं ना कहीं जो पर्यटक जो है वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं। हालांकि सरकार ने भी यह कोरोना संक्रमण को देखते हुए निर्देश दिया है कि शनिवार की शाम 8 बजे से और सोमवार की सुबह 6 बजे तक जो है सो पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है कि पर्यटक जो है यहाँ कम नज़र आ रहे हैं। हालांकि शाम के वक्त डूबते सूरज को देखने के लिए यहाँ लोगों की भीड़ लगेगी, ऐसा स्थानीय लोग बता रहे हैं। इस वक्त हम भी नेतरहाट में मौजूद है और हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो पर्यटक हैं इस वक्त काफ़ी कम संख्या में आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। अगर नेतरहाट की दूरी की बात करें तो लातेहार जिला मुख्यालय से तकरीबन 90 से 95 किलोमीटर के बीच इसकी दूरी है। अगर आप रांची से आ रहे हैं तो नेतरहाट आने के लिए 2 रास्ते हैं, वो तय आप पर करता है कि आप किस रास्ते से यहाँ आ रहे हैं, उसी हिसाब से आपकी दूरी घटती है और बढ़ती है। इस जगह का नेतरहाट नाम पड़ना और पर्यटन स्थल के रूप में देश विदेश में प्रसिद्ध होने के पीछे एक लंबी प्रेम कहानी है। यह कहानी एक चरवाहा और मैग्नोलिया की है। कहानी के बारे में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। चरवाहा और मैग्नोलिया की प्रेम कहानी इसलिए भी अधूरी रह गई थी क्योंकि मैग्नोलिया के पापा को चरवाहा और मैग्नोलिया के प्रेम कहानी की बात पता चल चुकी थी और मैग्नोलिया के पापा गवर्नर जो थे, उसके पापा गवर्नर थे, उन्होंने चरवाहा को चेताया था कि वह उसकी बेटी से प्रेम ना करे। लेकिन उसके बाद चरवाहा और मैग्नोलिया दोनों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था। लिहाजा इस बात की जो सज़ा जो है वो जो ब्रिजिया था चरवाहा, उसे दी गई और सजाया मौत दी गई। उसके बाद उसके प्रेम में पागल मैग्नोलिया ने भी कूद कर अपनी जान दे दी थी और जान कैसे दी थी उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। चरवाहा के मौत के बाद मैग्नोलिया ने भी जान दे दी थी और जिस जगह से मैग्नोलिया ने जान दिया था उसे सनसेट पॉइंट या और सुसाइड पॉइंट दोनों के नाम से जाना जाता है। मेरे इस तरफ जो आप जो खाई जो देख पा रहे हैं, यही वो खाई है जहाँ पर मैग्नोलिया ने घोड़े के साथ छलांग लगाकर और अपनी जान दे दी थी। उसके बाद इस नेतरहाट को पर्यटन के रूप में विकसित किया गया और ये आप तस्वीर देख सकते हैं, सांकेतिक तस्वीर है। इसमें आपको मैग्नोलिया और आपको जो चरवाहा जो था, ब्रिजा चरवाहा, वो दोनों आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे और इसके पीछे, ठीक पीछे इसकी वो खाई दिखाई दे रहा होगा आपको, जहाँ मैग्नोलिया ने घोड़े के साथ घोड़े से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। और मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये वो घोड़ा है, उसका जो सांकेतिक फ़ोटो है उस घोड़े का, यही वो इसी तरह का वो घोड़ा होगा शायद। और इसी घोड़े से मैग्नोलिया ने भी इसी घोड़े से मैग्नोलिया ने छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद इस क्षेत्र को, इस जगह को नेतरहाट पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया, जिसे आज देश विदेश के लोग प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। और यहाँ देश विदेश के लोग इसका नज़ारा लेने, यहाँ की खूबसूरती को नज़दीक से निहारने, उसे देखने और यहाँ की तस्वीरें खींच कर ले जाने, यहाँ की यादों को संजो कर ले जाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। नेतरहाट का सनसेट पॉइंट का नज़ारा है और नेतरहाट की कई खूबियाँ हैं। आप ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा, सूखा सा, और अक्सर आपने कई तस्वीरों में इस पेड़ को देखा होगा। लेकिन इस पेड़ की एक खासियत ये भी है कि यह पेड़ आज से नहीं बल्कि काफ़ी सालों से आपको दिखाई दे रहा होगा। आप जिस भी फ़ोटो में देखे होंगे, कमोबेश हर फोटो में आपको यह तस्वीर दिखाई देता होगा। इस पेड़ की देखिए कि आप ये अंदाज़ा लगाइए कि यह पेड़ सूखा है और तस्वीरों में भी आपको ये सूखा ही पेड़ दिखाई देता होगा। और देखिए कि आज तक यह पेड़ जो है सही सलामत खड़ा है। और अभी पॉइंट पर ही मैग्नोलिया के बारे में एक बोर्ड लगाया गया है और उसमें मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट करके कुछ लिखा गया है। हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं और उसे पढ़ के भी सुनाएंगे आपको। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट प्रेम और विरह की अनोखी दास्तां बयां करता है। कहते हैं इसी जगह कुंवारी मैग्नोलिया ने स्थानीय चरवाहा के विरह में अपनी घोड़े सहित घाटी की असीम गहराई में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। इस स्थल से अस्तगामी सूर्य नग्नाभिराम दृश्य प्रस्तुत करता है। जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि मैग्नोलिया जीत हुई चरवाहा के प्यार में पागल होकर घोड़े के साथ इसी सनसेट पॉइंट से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। इस वक्त हम नेतरहाट के सैले हाउस में हैं और सैले हाउस के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे।
जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम इस सैले हाउस के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि आपको सैले हाउस दिखाई दे रहा होगा। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि सैले हाउस में ही मैग्नोलिया और जो उनके पिताजी थे गवर्नर, वो पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। हालांकि इस बात को कोई ठोस परिणाम नहीं है कि वो इसी सैले हाउस में रहा करते थे या फिर नेतरहाट के किसी और दूसरी जगह रहा करते थे, इसके बारे में कोई ठोस परिणाम मिला नहीं है। हाँ, ज़रूर एक ऐसी जगह मिली है, कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है, एक पेड़ मिला है जहाँ पे ये दिखाया गया है कि दिस ट्री इन 1920, यानी कि इस पेड़ को 1920 में हो सकता है कि लगाया गया होगा, ऐसा इसे देखने से पता चलता है। हमारे साथ इस्लाम जी हैं, मोहम्मद इस्लाम, जो मोहम्मद असलम है, जो सैले हाउस के चार्ज में है। उनसे समझते हैं कि ये पेड़ ये काफ़ी सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इन्हें कुछ जानकारी हो इस पेड़ के बारे में, और जो इस पे जो बोर्ड लगाया गया है 1920 लिखा हुआ है उसके बारे में। असलम जी, क्या इसके बारे में पता है आपको? मैं 2005 से सैले हाउस में ड्यूटी कर रहा हूँ। तो जब 2005 में जब सैले हाउस में मैं आया था, तो उस वक्त ही हमको ये वाला पत्थर मिला था। तो इसको हमने इस पेड़ के पास में जो बिखरा पड़ा हुआ था, इसको सेट कर दिया और अच्छे तरीके से कर दिया। तब पुराने लोगों से पता चला कि पेड़ 1920 में यहाँ पे लगाया गया था। तो ये उससे स्थापित होता है ये वाला कि सैले हाउस उसका 1 साल पुराने लोगों से पता चला कि सैले हाउस उसका 1 साल पहले बना हुआ था 1919 में। तो जैसा लोगों का बताया जाता है कि 1919 में सैले हाउस का निर्माण कराया गया था। उसके 1 साल के बाद ये सब पेड़ का प्लांटेशन कराया गया था नेतरहाट में। अभी हम सैले हाउस के अंदर हैं, और सैले हाउस में बहुत पुराना एक गुप्त जो है सो रास्ता है, और इस रास्ते के बारे में भी हमें असलम जी समझाएंगे कि क्या है ये। असलम जी, क्या है ये रास्ता, क्या देखिए, जब हम यहाँ थे तो इसके बारे में हमको बताया गया कि ये गुप्त रास्ता गवर्नर जो है उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ हुआ था, तो वो लोग इमरजेंसी के लिए इसको यूज करने के लिए रखते थे, और अपने लोग जो काम करने के लिए आते थे सर्वेंट वगैरह, उन लोगों के लिए भी ये रास्ता यूज होता था। ऐसा भी बताया जाता है कि गवर्नर का जो बेटी थी मैग्नोलिया, ऐसा इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जैसा लोग बताते हैं कि इसी रास्ते से, गुप्त रास्ते से नीचे उतर के और उसका कह रहा होगा, इसको खोल के दिखा। एकदम एकदम क्यों नहीं, ये देखिए, ये भी लकड़ी का ही सीढ़ी है, काफी पुराना है, और इसी सीढ़ी से उतर के नीचे में उसका घोड़ा बंधा हुआ रहता था। उसी घोड़े से सनसेट पॉइंट जाके वो सुसाइड की थी, इस तरह का पुराने लोगों से पता चला है जी। और क्या कुछ खूबी है, और भी कुछ बताएंगे सैले हाउस के बारे में? हाँ, सैले हाउस के पीछे में एक पुराना टेनिस कोर्ट भी है गवर्नर का। एक फल का पीछे साइड में आपको एक पुराना बागान भी मिलेगा, जिसको दोबारा से फिर से उसको मतलब कि प्लांट वगैरह लगा के उसको रेनोवेट किया जा रहा है। असलम जी हैं, वो बताएंगे खरपा चप्पल क्या होता है और इसे कब किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर, ये खरपा चप्पल जो है ये पाँव का ज़्यादा सेफ्टी के लिए है। जो लोग जंगल जाते थे पहले, तो इसमें कांटा ना गड़ जाए, इसके लिए इसको वो उस समय यूज करते थे। लेकिन जब ये चप्पल नहीं था, तो उस समय लकड़ी का बना हुआ था चप्पल, जिसको लोग खड़ाऊ चप्पल बोलते थे। तो ये टायर का बना हुआ है, और उससे पहले जब टायर नहीं था, उससे पहले ये लकड़ी का चप्पल चलता था। और ये मतलब कुछ सालों पुराना पंखा है। जब नेतरहाट में फर्स्ट बार बिजली आई थी गवर्नर के टाइम में, तो उस समय का ये वाला पंखा है। और ये वाला आपको छतौरी है, और इस तरफ आपको तीर और धनुष दिखेगा, जो शिकार करने पर वो लोग पहले यूज करते थे। और ये छतौरी आपको खेती करने में जेंट्स लोग यूज करते थे इसको। जी हाँ, इसको आप जैसे, अब तो बरसाती का प्रचलन हो गया, पहले के टाइम में आपको इसको पहनने के बाद हाथ फ्री रहता था, और धान वगैरह लोग खेत में लगाया करते थे। और ये सारा सामान देख रहे हैं कि जैसे कि ये अनाज नापने के काम में आता था पहला, और वो खाना खाने के पीतल का कटोरा, ये सब में वो लोग यूज करते थे। इस तरफ में खेती करने का भी सब्बल है, कोड़ी है, और ये महिलाएं यूज करती थी घुंघरू। ये वाला ओढ़ लेते थी बारिश में, और धान लगाने के काम में ये वाला आता था, ताकि वो लोग भीग ना सके। और इस तरफ में घुंघरू के बाद में आपको इधर वजन वेट करने के लिए ये पुराना बटखारा है, जिसको पहले के लोग शेर बोला करते थे। और उसके बाद गला में महिलाएं पहना करती थी हंसली, और वो भी खेती का एक ही सामान है।
तो ये तीसरा कमरा का हो गया। और भी कमरे हैं यहाँ? बस अभी तो आपको 3 ही कमरा है, तो आप गुप्त रास्ता का भी दिखाई दिए हैं, बस तो अभी सैले हाउस में इतना ही कुछ है अब। चलिए, ये असलम जी थे जो हमें सैले हाउस के बारे में तमाम तरह की जानकारी दे रहे थे। सैले नेतरहाट और नेतरहाट से जुड़ी कहानियाँ यहीं ख़त्म नहीं होती, कई और कहानियाँ हैं नेतरहाट की। जैसे आप नाशपाती बागान को ले लीजिए, यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है सो नाशपाती के पेड़ हैं। लगभग तकरीबन 5,000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जिसमें डेली 40 से 45 टन जो है नाशपाती का उत्पादन होता है। और यहाँ के नाशपाती के, नेतरहाट के नाशपाती का मांग लगभग बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में है। तो ऐसा कह सकते हैं कि नेतरहाट की कहानी अभी ख़त्म नहीं होती। आपको नेतरहाट की और भी कहानियाँ शुरू बुरी कराएंगे।